नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्स एलोकेशन। अब तक जो हमने बात करी उसमें हमने ये माना था कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड है। हमने ये माना था कि हमारी सीमेंट की सप्लाई अनलिमिटेड है, हमारा लेबर अनलिमिटेड है, हमारा जो मशीन्स हैं वो हमारे पास अनलिमिटेड है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रिसोर्स जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इस वजह से हमें जो है रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत पड़ती है। हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले किया था अभी क्रैसिंग के अंदर, और 3 एक्टिविटीज आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी ए, बी एंड सी। लेकिन मान लेते हैं आपके पास रिसोर्सेस कम है, तो क्या आप तीनों की तीनों एक्टिविटीज को एक साथ चालू कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता आप एक साथ चालू कर पाएंगे। मान लेते हैं कि हर एक एक्टिविटी को करने के लिए 2 कारपेंटर की जरूरत पड़ती है। ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए कि जो हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं 5 एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी ई, इन सबको 2 कारपेंटर एज ए रिसोर्स चाहिए और हमारे पास टोटल 4 कारपेंटर चाहिए। कितने चाहिए? हमें 2 कारपेंटर पर एक्टिविटी, लेकिन हमारे पास हैं 4। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी 3 एक्टिविटीज एक साथ चालू हो सकती हैं, ए बी एंड सी। यानी हम अगर तीनों को एक साथ चालू करना चाहें तो हमें 6 कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास हैं तो 4 ही। तो आप बताइए कौन सी 2 एक्टिविटी को आप चालू करना चाहेंगे? तो एक कॉमन सेंस तो यह कहता है कि जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पर है उस एक्टिविटी को तो मैं डिले नहीं कर सकता हूं किसी भी हालत के अंदर। तो एक्टिविटी ए जो है उसे तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप बताइए एक्टिविटी बी और डी में से आप किसे चूज करना पसंद करेंगे? आप बी को चूज करेंगे या सी को चूज करेंगे? अब 2 कारपेंटर है, या तो आप बी को दे दीजिए या सी को दे दीजिए या एक एक बांट दीजिए। क्या करना चाहेंगे आप? तो ये थोड़ी समस्या है। इसके लिए जो सजेशन दे रखे हैं, देयर आर वेरियस ह्यूरिस्टिक मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये कोई फिक्स मेथड नहीं है। आपका आंसर और आपके पड़ोसी का आंसर डिफरेंट हो सकता है, 2 इंजीनियर्स के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन जजमेंट दे कैन एलोकेट रिसोर्सेज। लेकिन जो कॉमन गाइडलाइन जो यहां पर दे रखी है वो कॉमन गाइडलाइन ये है कि सबसे पहले तो रिसोर्सेज आप एलोकेट कीजिए क्रिटिकल एक्टिविटी को। क्रिटिकल एक्टिविटी को रिसोर्स एलोकेट करने के बाद अगर कोई एक्टिविटी बच जाती है तो आप उसे एलोकेट कीजिए जिसके पास जो है सबसे कम स्लैक है। यानी कि एक्टिविटी ए को, अब आप स्क्रीन पर देखिए तो एक्टिविटी वीक 0 के अंदर हम लोग कारपेंटर एलोकेट कर रहे हैं। हमने हर एक एक्टिविटी के आगे स्लैक लिखा हुआ है, तो ए के आगे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है क्रिटिकल एक्टिविटी है। सी के आगे 1 स्लैक लिखा हुआ है और बी के आगे 2 स्लैक लिखा हुआ है। तो ए को तो हम 2 कारपेंटर एलोकेट कर देते हैं, और सी और बी में हम देखेंगे कि सी के पास जो है सबसे कम स्लैक है, तो हम सबसे पहले सी को 2 कारपेंटर एलोकेट करते हैं। इसी के साथ जो है हमने दोनों, हमारे पास जो 4 कारपेंटर थे वो एलोकेट कर दिए हैं। एक्टिविटी बी जो है उसको हमने कोई कारपेंटर एलोकेट नहीं किया है, तो वो अगले नेक्स्ट वीक के अंदर उसमें तक कोई काम नहीं होगा। अब जब हम वीक नंबर 1 पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ए का जो एक्टिविटी टाइम है वो 1 यूनिट से कम कर दिया गया है। वो इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ए एक्टिविटी पर काम हुआ है। इसी तरीके से सी पर काम हुआ है, इसलिए वो 8 से 7 कर दी गई है। लेकिन बी जो एक्टिविटी है उस पर क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, उसको कारपेंटर नहीं मिला था, तो उसका एक्टिविटी ड्यूरेशन 3 का 3 है। इसी तरीके से अगर स्लैक पर आए तो एक्टिविटी ए का स्लैक 0 ही रहेगा, क्योंकि वो आइडल नहीं बैठी रही और उसने स्लैग नहीं खाया, उसने स्लैग यूज नहीं किया क्योंकि उस पर काम हो रहा था। एक्टिविटी सी के पास 1 का स्लैग था, वो 1 का 1 ही बना रहेगा। वो इसलिए बना रहेगा क्योंकि हमने एक्टिविटी पे काम किया और जो स्लैग टाइम था, यानी कि जो रेस्ट करने का टाइम था, वो उसने यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन एक्टिविटी बी के पास 2 का स्लैग था, वो अब 1 का ही रह जाएगा। वो क्यों रह जाएगा? क्योंकि एक्टिविटी बी पर कोई काम नहीं हुआ और उसने 1 दिन का आइडल टाइम जो है यूटिलाइज कर लिया। तो इसी के साथ जो नया स्लैग है वो 011 है, और यहां पर चाहे तो हम सी से बी या बी से सी हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज, दोनों के पास बराबर स्लैग है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जो पहले से चला आ रहा है हम उसको बना रहने देते हैं, यथास्थिति रखते हैं। हमने सी पे रिसोर्स एलोकेट किया था, हम सी पर बने रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सी को रिसोर्स को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में भी शिफ्ट करने में समय लग जाता है।
मान लेते हैं 2 कारपेंटर, उनको बोला भैया तो आप ये एक्टिविटी छोड़िए, वापस से उस एक्टिविटी पे जाइए, तो अपना झोला उठाएंगे, अपने टूल्स उठाएंगे, इधर से जाकर के उधर जाएंगे, अपनी सीट अरेंज करेंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे, 2-4 घंटा तो वहीं खा जाएंगे। तो इसलिए ये सेटअप टाइम होता है। तो हम जनरली अगर किसी एक्टिविटी को कोई रिसोर्स एलोकेट कर दिया तो उसको बहुत जल्दी अगर हम शिफ्ट नहीं करते हैं, हालांकि इन दोनों के बीच में टाई है, चाहो तो आप सी से बी में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हम करना नहीं चाहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम वीक 2 पर। तो अब क्या है कि एक वीक और गुजर गया है और इसी के साथ एक्टिविटी ए और सी का टाइम एक एक वीक से कम हो गया है, लेकिन एक्टिविटी बी का टाइम वो का वही बना हुआ है, यानी कि 3 का 3 ही है। अगर हम स्लैक की बात करें तो एक्टिविटी ए और सी का स्लैक वो का वही बना हुआ है जो पहले था, यानी कि 0 और 1, लेकिन एक्टिविटी बी का स्लैक अब 0 हो गया। अब जब एक्टिविटी बी का स्लैक 0 हो गया है तो लीस्ट स्लैक किसके पास है? सी के पास है या बी के पास है? लीस्ट स्लैक जो है अब बी के पास हो गया है, तो हमें रीशेड्यूलिंग की जरूरत पड़ जाएगी। एक्टिविटी को हम लोग जो रिसोर्स एलोकेशन है अब हम उसे चेंज कर देंगे, हम सी से उठा करके बी पे डाल देंगे। अब हम वीक 3 पे आते हैं। तो जब वीक 3 पर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी ए का एक्टिविटी टाइम फिर 1 यूनिट कम हो गया है। बी में क्योंकि काम हुआ है तो उसका भी टाइम रिड्यूस हुआ है, लेकिन सी में कोई काम नहीं हुआ है तो वो वैसा का वैसा ही रहा है। अब स्लैक अगर हम देखेंगे तो ए और सी का स्लैक अगर हम देखेंगे तो पहले स्लैक था, ए पे काम हुआ है तो स्लैक 0 का 0 ही रहा है, सी पर कोई काम नहीं हुआ है तो वो स्लैक खा गया, उसका स्लैक 0 हो गया है, और बी का स्लैक तो ऑलरेडी 0 था, यानी तीनों के स्लैक 0 हो गए हैं। अब ये जो वीक है वीक 3, ये बड़ा क्रिटिकल वीक है। हमारे पास कारपेंटर तो हैं 4 और तीनों की तीनों एक्टिविटी क्रिटिकल बन चुकी है और हमें एलोकेट करने 6। अब हम कर तो पाएंगे नहीं, तो क्या होगा? हमारे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है। रिसोर्स कंस्ट्रेन होने की वजह से प्रोजेक्ट का डिले होना 1 वीक से तय हो चुका है, यानी कि प्रोजेक्ट जो है 1 वीक से डिले हो जाएगा। तो जब हम 4th वीक पे जाएंगे, हम रिसोर्स एलोकेशन को वैसा का वैसा ही रहने देंगे, और जब हम 4th वीक पे जाएंगे तो टाइम जो है वो पहले जो प्रोजेक्ट टाइम था वो 9 था, अब टाइम जो है वो 10 हो जाएगा, और जिन एक्टिविटीज पे काम हो रहा है उनको एक एक स्लैक जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और जिस एक्टिविटी पर काम नहीं हो रहा है उसका स्लैक जो है 1 मिलेगा और 1 घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है अब एक्टिविटी बी का स्लैक जो है वो 0 हो चुका है। एक्टिविटी ए जो है वो वीक नंबर 4 में कंप्लीट होने जा रही है। इसी के साथ हम एक्टिविटी वीक नंबर 5 पे आते हैं। अब एक्टिविटी ए जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, नई एक्टिविटी आ गई है, हमने नई एक्टिविटी को यहां पर ऐड कर दिया है, ए के रिसोर्सेज हमने सी पर शिफ्ट कर दिए हैं, और इसी तरीके से एक गेम जो है वो चलता जाएगा रिसोर्स एलोकेशन का। और आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज की वजह से जो है हमारे प्रोजेक्ट्स कई बार डिले हो जाते हैं, और रिसोर्स एलोकेशन एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, आपको हाथ से टेबल बना करके हर एक का स्लैक कैलकुलेट करके करना होता है, और हर बार जब आप रिसोर्स एलोकेट करेंगे तो स्लैक्स जो हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और एक्टिविटी टाइम्स जो हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। हर टाइम यूनिट के गुजरने के साथ एक्टिविटी जिन पर काम हुआ है उनका टाइम 1-1 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा, और जिन एक्टिविटी पर काम हुआ है उन एक्टिविटीज के स्लैक्स जो हैं वैसे के वैसे बरकरार रहेंगे, लेकिन जिन एक्टिविटीज पे काम नहीं हुआ उनका स्लैक जो है 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। एक अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सारी की सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल बन जाती हैं, यानी कि उन सबके स्लैक्स 0 हो जाते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट जो है वो 1 टाइम यूनिट से डिले हो जाता है, और जिन एक्टिविटीज पर काम हो रहा है उन सबको 1-1 स्लैक एक्स्ट्रा मिल जाता है नेक्स्ट वीक के अंदर, और जिस पर काम नहीं हो रहा है उसका स्लैक 1 ऐड होता है और 1 माइनस हो जाता है, तो 0 रह जाता है।